हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड में आए हुए घंटी आधारित शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हां, घंटी आधारित शिक्षक भर्ती आई हुई है और एक ज़िले से भर्ती आ चुकी है। शायद वो ज़िला पलामू था, शायद क्या वही था। और आने वाले समय में और ज़िले से भी रिक्रूटमेंट आएगी, ऐसी मेरी जो है संभावना है और होना भी चाहिए, आएगी ही भर्ती। तो आप नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे लिख दीजिएगा। जब आपके ज़िले से रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नया साल है, कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे पता है कि नए नए जोश में जो है आप कुछ करना चाहेंगे, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, एक बुक जो जिसने मुझे ना आलस करने की आदत या फिर जो है काम टालने की आदत को छोड़ दिया, प्रोक्रास्टिनेशन करने की आदत को बंद कर दिया, उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। अब आप बोलोगे ये कैसा बुक हुआ? इट दैट फ्रॉग, ये कमाल की किताब है, प्लीज़ पढ़ें इसे, मैं तो रिकमेंड करूंगा। 50-60 पेज की ये किताब ही है और इसका जो प्राइस है वो जो है 130 या 140 के अप्रॉक्स में है, तो काफ़ी कम पैसे में मिल जाएगा। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लें। मैंने टैग प्रोडक्ट में रख रखा है। डिस्क्रिप्शन में मोर में जाओगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर के उस बुक को पढ़ें। आपका जो नज़रिया है ना पढ़ने का या फिर काम टालने का, वो बदल जाएगा। काफ़ी हेल्प करी है उस बुक ने मेरी। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, डीसी के द्वारा जो है बहाली की जाएगी, तो हमारे जो डीसी साहब हैं इसमें जो है उनका दखल होगा और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो बहाली है या फिर जो ये प्रक्रिया है वो बिल्कुल फेयर तरीके से हो। ठीक है, सी टेट और जे टेट दोनों यहाँ पर वैलिड होगा। सीधी सीधी बात है कि टैट कोई भी सा पास हो ना आपके पास, तो आप पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी टैट अगर आपका है, चाहे आप यूपी टैट, एमपी टैट, रीट पास करते हो, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, टीजीटी में जो है पीजीटी में जो है उसके लिए टैट की ज़रूरत नहीं होती। ये तो आपको बात पता ही है, इसमें क्या ही नई बात हो गई। ठीक है, सैलरी लगभग 17,500 रुपये के करीब आपकी बैठेगी। ये डिपेंड करता है कि स्कूल कितने दिनों तक चलता है और कितने पीरियड आप क्लासेस लेते हो, उसके आधार पर ये बनेगा। लेकिन एक लमसम मैंने जो है निकाला, उसके हिसाब से ये 17,500 के करीब बैठेगा। अंतिम तिथि 17/1/2026 है और नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये दूसरी भर्ती है झारखंड में आई हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और घंटी आधारित शिक्षक भर्ती के बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड, और ये रहा आपका एप्लीकेशन। एक मिनट भाई, इसे ओपन कर लिया जाए। ये रहा ड्राइव आपका। ऑलराइट, देखो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म और मैं ना बहुत दिनों के बाद जो है सरकारी पीडीएफ का जो है प्रशंसक बन गया, फैन बन गया। काफ़ी नीट एंड क्लीन इन्होंने पीडीएफ बनाई है फाइनली। अदरवाइज इनकी पीडीएफ इतनी गंदी होती है कि क्या ही कहा जाए। फाइनली इन्होंने अच्छा काम किया है। याद रखिएगा, जो 6-7 नंबर है ना, इसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसी से वो कम्युनिकेशन करेंगे। आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, इसी पे आपसे कॉन्टैक्ट बैक किया जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर आप SC ST OBC EWS या फिर जनरल को छोड़ करके जो भी आप भरोगे ना, जैसे EWS भर दिया आपने, SC भर दिया, ST भर दिया, OBC भर दिया, तो आप लोग को जो है सर्टिफिकेट भी जो है जब देना होगा, फोटोकॉपी देना होगा। रेसिडेंशियल के साथ साथ आपको जो है ये देना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ। ठीक है, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप जो है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड आपने किया है, कोई टैट परीक्षा पास की है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ यहाँ पे ऐड करें, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसका मतलब क्या, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर है तो डेफिनेट आपको एज मिलेगा, फायदा मिलेगा। आवेदक का नाम या फिर हस्ताक्षर, नाम नहीं, हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करना है ऊपर में, प्लीज नीचे मत कर देना कोई। आवेदक का हस्ताक्षर जो है ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पीडीएफ, दोनों पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डोंट वरी। और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट वाला पीडीएफ और वो था आपका फॉर्म भरने वाला पीडीएफ। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका जो कुछ नियम वगैरह है वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं फटाफट नियम वगैरह पढ़ देता हूँ स्पीड में, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। पहली बात, शिक्षकों का कार्य जो है वो 6 महीने के लिए लिया जाएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए आपको ये रखेंगे और फिर 6 महीने अगर आपने ठीक ठीक काम किया, ठीक है, आपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प किया या फिर बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाया, तो अगले 6 महीने के लिए फिर से आप लॉक हो जाओगे। यानी कि लगभग अगर आप एक बार चयनित होते हो तो 1 साल तक यहाँ पे आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये बात कहाँ रखी है, मैंने अपने मन से बात ये कही क्या? नहीं, यहाँ से आप देख लीजिए, यह सेवा जो है अधिकतम 1 वर्षों के लिए होगा। 6 महीना का जो है विस्तार आपका दिया जा सकता है अगर आपने संतोषप्रद काम किया तो। आखिरी डेट फॉर्म भरने की कब है सर? 17/1/2026 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, उम्र सीमा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये पॉइंट नंबर 6 से
मिनिमम एज 21 रखी गई है और मैक्सिमम 45। ठीक है, अगर आप 21 से कम के हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 45 से अधिक के हो गए हैं तो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हालांकि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जो है 3 साल की छूट दी जाती है, तो ये छूट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की जो एज में है छूट मिलती है, वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग हैं तो आपको लगभग 10 साल की छूट मिलती है, वो यहाँ भी मिलेगी। 10 या 7 ये तो देखने वाली बात होगी, तो वो छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है जी, अब आगे देखिए कुछ बातें और बताई गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जो भी आपका देखो, अगर दो बच्चे का नंबर सेम आ जाता है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, तो जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी उनको यहाँ पर ये रखेंगे। ठीक है, इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। दूसरी बात, जो ये सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा, यानी कि मेरिट के आधार पर ये सिलेक्शन आपका होगा। कोई एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर दें, फिर आपको वो कांटेक्ट बैक करेंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ अथवा नहीं। हालांकि वेबसाइट पे भी ये जो है सारा PDF वगैरह डाल देते हैं कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ, किनका कितना नंबर था। इससे जो है फेयरनेस जो है बना रहता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब ये बात कहाँ लिखी हुई थी मैं दिखा दूँ, वेट ए मिनट। बाकी मैं PDF आप लोग को टेलीग्राम पे जो है आपके लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप जो है उसे आराम से धीरे धीरे जो है पढ़ पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए, पोस्ट देख लेते हैं, सीधी सीधी बात है। देखिए 200 रुपये प्रति घंटी और अधिकतम 4 घंटी आप एक दिन में ले सकते हैं, यानी कि अधिकतम आप जो है एक दिन में 800 रुपये अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और लगभग लगभग जो है स्कूल में जो है 20 दिन आपका जो है काम हो पाएगा, तो ऐसे में लगभग 16-17 हज़ार के करीब आपकी सैलरी बनेगी। 20 दिन मैंने जो थोड़ा कम ले लिया है, लगभग 17,500 रुपये जो मैंने एवरेज निकाला है वो सही है। आगे देखिए, संबंधित विषय में न्यूनतम योग्यता के बारे में इन्होंने बता रखा है कि PG, ग्रेजुएशन और NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed या फिर टीचर ट्रेनिंग अगर आपने की है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है जी, कौन कौन सी पोस्ट आई है, तो 1 to 5 हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट है, इंग्लिश के लिए 1 to 5 और 7-10 यानी कि PRT और TGT दोनों की भर्ती है। मैथ्स के लिए देखिए सिर्फ PRT में भर्ती है। ठीक है, मैथ्स के लिए मैथ वाले टीचर ही अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए, साइंस के लिए जो है 1 to 6 और 7 to 10 के लिए भर्ती आई हुई है। भूगोल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, भूगोल आप लोग नीचे सही करके लिखिएगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, 7 से 10 की भर्ती है, 1 to 6 की भर्ती है, और संस्कृत की भी रिक्रूटमेंट है, इतिहास की है, सामाजिक विज्ञान की है, और PRT टीचर की अलग से भर्ती आई हुई है। आई रिपीट, PRT टीचर की अलग से भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल 19 टीचरों की रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब यहाँ से एक बात और आप देख लीजिए, ये रहा आपका वेबसाइट। जिनको वेबसाइट पे जाना है तो chaibasa.nic.in पर जाएंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। chaibasa.nic.in पे ये PDF मैंने वहीं से डाउनलोड की है, आप भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो आवेदन आप करेंगे लिफाफा के ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे कि TGT, सपोज कर लो कि मैं साइंस के लिए जा रहा हूं तो मैं TGT साइंस लिख दूंगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो वो आप वहाँ पे लिखेंगे। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने एक और बात बताई है कि आपका जो फॉर्म है वो अच्छे से कंप्लीटली भरा होना चाहिए। कभी भी अगर एरर हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो प्लीज़ 5 रुपये का प्रिंट आउट लें और दोबारा फॉर्म भरें। ठीक है, और रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेजिएगा। देखिए एक और बात याद रखिएगा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिएगा। ये बात इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है, देख लीजिए आप, निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। सर कौन सा एड्रेस में भेजना है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी सिंहभूम जिला के योग्यताधारी, तो ये पश्चिमी जिला सिंहभूम वाले ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। परियोजना निर्देशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, ITDA कल्याण शाखा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पते पे आपको ये भेज देना है। मुझे लग रहा है जहाँ तक दुमका में ये भर्ती जो है जल्दी देखने को आपको मिलेगी। दुमका के अलावा जो है आपका लोहरदगा, इसके अलावा धनबाद, बोकारो, ये सब जगहों पे, खूंटी, रांची, इन जगहों पे आपको जो है भर्ती देखने को मिलेगी। आएगी भर्ती, डेफिनेटली चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 31/12/2025 को ये खबर आई है। हालांकि ये 1 तारीख को जो है वेबसाइट पे अपलोड हुआ था, उसके बाद जो है ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है, पसंद आया है, तो नीचे कॉमेंट करके जय हिंद लिखिएगा। आगे और भी इसी तरह से आपके लिए काम किया जाएगा नए साल में नए उमंग के साथ। फिर से आप सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर। आगे बढ़ें जीवन में, खूब तरक्की करें, और जो मैंने 2 किताबें आपको रिकमेंड की है प्लीज़ पढ़ लें, काफ़ी काम आएगा आपका। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।